ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ध्यानम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम धूरसे धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मन् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानां वसिवहनितमग्गो सस्नितमं बभृतमञ्जुष्टतमं देवहूतमम्। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणसमुखा दग्निरजायत। दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदः यतः शान्तिं प्रयच्छ मे। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से अभी भागवत जी का पूजन संपन्न हुआ। व्यास जी का तिलक कर उनका पूजन अभिनंदन करें। यं प्रव्रजन्तिमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। पंडित अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो हम सबके समक्ष व्यास रूप में विराजमान, इनके श्री चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने सुमधुर वाणी से हम सबको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं, जिससे हम सबका कल्याण संभव हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धये वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गा राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय हो माखन चोर। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परत श्याम हरित द्योत हो। मैंने तो अब सौंप दी जीवन की सब डोर उलझाओ या सुलझाओ नटवर नंद किशोर। जय 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 माँ शारदे वीणा को झनकार मानस भवन पधारती विनती हो स्वीकार। जिनके
से ऋणी हुए श्री राम। ऐसे श्री बजरंग को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। झंकार कर रही वाणी, जय बोलो श्री रघुरैया की। जन जन की वाणी बोल रही, जय भूमि के भार धरिया की। आवाज हस्तिनापुर की है, आवाज हस्तिनापुर की है। जय बोलो चीर बढ़िया की। ध्वनि गूंज उठी बंसी बट में, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भक्त कष्टापहारी व्रजेंद्र नंदन भक्त उरचंदन बनवारी श्री कृष्ण मुरारी गोवर्धनधारी मेरे परम आराध्य मेरे बांके बिहारी उनकी ही प्राणवल्लभा श्री राधा रानी परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण जिनकी पावन छाया में हम सभी आज विराजमान हैं। इस यज्ञ के संयोजक हमारे परम मित्र और परम विद्वान पूज्य श्री रविशंकर शास्त्री जी, जो हमारे और आपके मध्य में पुल का काम किए। हाँ, पुल एक दूसरे लक्ष्य तक पहुंचाता है ना, मध्य के जो खाई होती है, वैसे ही हमारे परम मित्र रवि शास्त्री जी इस यज्ञ के आचार्य, जिनके अभी धारा प्रवाह अविरल मंत्रों को आप सभी श्रवण कर रहे थे, अभी अभी जिनका उद्बोधन आप सभी श्रवण कर रहे थे, ऐसे पंडित श्री विकास चौबे जी, उनका सहयोग कर रहे हमारे बड़े भैया भोले भैया, अभिषेक मिश्र जी,
अभी अभी जिनके सुमधुर कंठ से आप सभी भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का पावन स्तवन श्रवण कर रहे थे। हनुमान चालीसा के माध्यम से हमारे कृष्णा जी, पैड पर संगत कर रहे हमारे सूरज जी, अभी अभी जिनकी उंगली की थिरकन से आप सभी मदमस्त हो रहे थे, ऐसे हमारे तबले पर संगत कर रहे धनजी राय जी, इस यज्ञ के परीक्षित के रूप में विराजमान यजमान के रूप में, यजमान के पद की शोभा को जो अलंकृत कर रहे हैं, ऐसे यजमान जी आदरणीय श्री लाल बहादुर सिंह जी, सपत्नीक प्रेमा देवी, ब्रजेश सिंह जी, अरुण सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए और काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। जटा शंकर सिंह जी, रवि शंकर सिंह जी, अरुण शंकर सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, कमला शंकर सिंह जी, राघव सिंह जी, विनोद सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, अशोक सिंह जी, अरविंद सिंह जी एवं पूरा सिंह परिवार, जिनके तत्वावधान में यह परम दिव्य मंगलमय आयोजन हो रहा है। समस्त भक्तगण श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी मातृशक्ति, दूर दूर से पधारे हुए हमारे समस्त ग्रामवासी भक्तगण एवं उज्जवल भविष्य के कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चे, आइए हम सभी ऋषियों की पावन परंपरा का पालन करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी भगवान की कथा को श्रवण करने से पूर्व हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। और मन और वाणी पवित्र कैसा होता है? मन और वाणी भगवान के संकीर्तन से, भगवान के पावन नामों से पवित्र होता है। एक छोटी सी बात बताएं, गर्भ की शुद्धि कैसे होती है? संस्कारों से। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, विवाह संस्कार, इन सब संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, वैसे ही मन की शुद्धि भगवान के नाम से होती है। तो कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आगे जैसी हरि इच्छा होगी अपने श्री चरणों से लगाकर भगवान की ही दिव्य कथा भगवान को ही सुनाया जाएगा। हाँ? आओ आओ हम तो गाएंगे, साथ साथ आपको हमारा सहयोग करना है, ठीक ना? ताली की सेवा करते हुए बड़े ही श्रद्धा से आप लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे। देखें, वक्ता चाहे जितना विद्वान हो, वक्ता चाहे जितना विद्वान हो, अगर श्रोता अच्छे से सुनने वाले न हो, अगर श्रोता सुधी न हो, तो वक्ता बोल नहीं सकता। ये हमने अपने पूर्वाचार्यों से सुना है और साथ साथ अनुभव भी किया है ना? जब सामने विद्वान अच्छे लोग बैठे रहते हैं, कथा के प्रेमी लोग बैठे रहते हैं ना, तो लगता है जो भी आता है, जो भी ठाकुर जी की कृपा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुनाई जाए और दिव्य रस उत्पन्न किया जाए। और जब श्रोता लोग मन मार के बैठे होते हैं तो लगता है चलो अच्छा जल्दी से पूरी करके आरती करके प्रसाद दिया जाए, है ना? तो अब हमें कैसे बुलवाना है, कैसे कथा करवानी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, हाँ? और आप तो जानते हो कि हम लोग आप लोगों से ही सीखा करते हैं। जैसे एक भक्त गंगा जी में स्नान करे
और स्नान करने के बाद सूर्य जी अचानक दिखे उसे और वो सूर्य अर्घ अंजलि से निकाले, गंगा जी से ही जल उठाए और गंगा जी में ही समर्पित कर दे। बस वैसे ही आप लोगों से नहीं सिखाया है और आप लोगों के ही श्री चरणों में ये समर्पित करना है। बस बात ये है कि आप लोग कितने अच्छे से हमसे बुलवा लेते हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो मेरे साथ सब लोग एक बार जय जयकार करें, फिर हम लोग प्रेम से भगवान की का कीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही बुलवाना है। हाँ। ऐसे नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ, ताकि हमें भी तैयार होना है ना अभी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है। हाँ। सब लोग भगवान के पावन नामों को अपने हृदय में बिठाएंगे। इसके बाद भगवान की कथा हो। आओ 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 मेरे घनश्याम आ जाओ। आओ आओ मेरे घनश्याम आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे घनश्याम आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल 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 आ जाओ। आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ। आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ। ओ आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ। आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ 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 जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ। आ जाओ मेरा चित चुरा जाओ। आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ। आ जाओ
मेरा चित चुरा जाओ। आओ आओ मेरे घनश्याम आ जाओ। आओ आओ मेरे घनश्याम आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। पाप करे नहीं नेक डरे। ओ पाप करे नहीं नेक डरे। मन व्यर्थ ही मानुष जन्म गवावत। साधु की संगत नाही करे। कबहू हरि तो नहीं नेह लगावत। कबहू हरि सो नहीं नेह लगावत। कबहू हरि तो नहीं नेह लगावत। कबहू हरि सो नहीं नेह लगावत। कबहू हरि सो नहीं नेह लगावत। कबहू हरि सो नहीं नेह लगावत। झूठ और साच के चित्त धरे बिन। झूठ और साच के चित्त धरे बिनु। काम रहे नित गाल बजावत। पूर्व जन्म के पापन थे। कभी विष्णु कथा तिन को नहीं भावत। विष्णु कथा तिन को नहीं भावत। ओ विष्णु कथा तिन को नहीं भावत। ओ विष्णु कथा तिन को नहीं भावत। ओ विष्णु कथा तिन को नहीं भावत। विष्णु कथा तिन को नहीं इसलिए भावत। सब गाइए आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। 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 मेरा चित्त चुरा जाओ। आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ। आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ। आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ। आओ 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 मेरे नंदलाल आ जाओ। 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 आओ आओ
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम दिवस के वेला में हम सभी उपस्थित हैं। जैसा कि आपने अभी भगवान के दिव्य मंगलमयी नामों का उच्चारण किया, सब लोगों ने इतना समय खर्च किया, संपत्ति भी लगी, ऊर्जा भी लगी। वास्तव में एक प्रश्न है कि हम क्यों सुने भागवत कथा। भागवत कथा की या भगवान की कथा की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। इतने समय में अगर इतने लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उतने लोग अगर कोई दूसरा काम करते, हाँ, तो बहुत पैसा कमा सकते थे। हाँ, जितना इसमें धन लगा उतना धन अगर कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट किए होते तो इसके बदले और प्रॉफिट हो सकता था। आखिर में इसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में? केवल ये मान्यताएं हैं कि चलो अच्छा भैया सुना जाता है इसलिए सुन लें, या फिर वास्तविक में इसका कोई अर्थ है, इसकी कोई जीवन में उपयोगिता है? ये प्रश्न उठना चाहिए। अगर उठता है जिसके मन में तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं उठता तो उठना चाहिए, है ना? भागवत जी की क्या उपयोगिता है जीवन में? साधारण सा अगर सबसे सरल अर्थों में कहा जाए तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और ये प्रश्न करो कि भैया मेरी आंख खराब हो गई है, तो वो तुरंत देखकर बता देगा। हमारे मध्य में डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, है ना? तो सब लोग जानते हैं अगर आंख खराब हो जाए तो आप जाओगे, साधारणतया वो डॉक्टर साहब आपकी आंख का उपचार करेंगे। अगर आपके पांव फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक कर देगा। पूरे शरीर में किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पीड़ा हो और आप डॉक्टर के पास जाओ तो उस विषय का जो स्पेशलिस्ट है वो ठीक कर देगा, स्वस्थ करेगा। परंतु किसी भी विश्व के डॉक्टर के पास जाओ और ये कह दो कि डॉक्टर साहब आजकल मेरा मन खराब हो गया है, तो क्या वो डॉक्टर साहब ठीक कर सकते हैं? न विश्वास हो तो पूछ लीजिएगा, है? क्यों? इसलिए कि सभी डॉक्टर के पास ये पता है कि आंख कहाँ है, पैर कहाँ है, शरीर में कौन सा अंग कहाँ रहता है। परंतु अगर मन पूछा जाए कि शरीर में मन कहाँ रहता है तो क्या कोई बता पाएगा? क्या नहीं बता पाएगा। तो भैया भागवत उस रोग की दवाई है जो रोग सामान्य डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो केवल आध्यात्म ही ठीक कर सकता है। भागवत को भव औषधि कहा गया है, भव की दवाई है, भव रोग की दवाई है। आप लोग कहेंगे क्या हम रोगी हैं कि पंडित जी आप हमें दवाई खिला रहे हो? हाँ, हम लोगों के भी जीवन में एक रोग आ गया है। कौन सा? जो इस संसार को ही हमने सत्य समझकर इसमें ही मोह करना शुरू कर दिया है। एक
सीधी सादी सी बात कि जिस पितरों के निमित्त हम लोग ये भागवत कथा सुन रहे हैं, वो भी कभी यही सोचा करते थे कि संसार में अपना साम्राज्य बना लो, घर बना लो, ये सब छोड़ कर गए हैं। लेकिन क्या उसका उपभोग वो निरंतर कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि शरीर की जो आयु है सीमित है। भागवत की कथा मन को ठीक करता है, भव रोग की दवाई है। जो मोह माया, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड आदि जो हम लोगों के मन में सूक्ष्म रूप में रोग रूप में बैठ जाता है, उसको शुद्ध करता है ये भागवत कथा। इसलिए भागवत कथा सुनना परम आवश्यक है। ये वेस्ट नहीं है, ये इनवेस्ट है। तो हम लोग आज कथा, भागवत की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। और आप, मैं सच बताऊं तो केवल जितने लोग बैठे हैं उनके केवल तात्कालिक पुण्य नहीं है, बल्कि उनके अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा हुए होंगे तब जाकर इस पवित्र दिव्य मंगलमयी कथा में उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां कुछ भी अचानक नहीं होता। भगवान की दिव्य कृपा हुई है हम सब पर, तब जाकर आज हम लोग ये दिव्य मंगलमय जो दृश्य दिख रहा है, उपस्थित हुआ है। ये सामर्थ्य से नहीं होता, ये भगवान की कथा धन से, वैभव से या हमारे सोचने से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से होता है, प्राप्त होता है। तो हम सभी परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। भैया शंकराचार्य जी बताया करते हैं कि जो धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा ये प्रारब्ध से प्राप्त होता है ना? और जब भगवान की कृपा, ये जो कथा है वो भगवान की कृपा से मिलती है। ये मत सोच लेना कि हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं तो भगवान की कृपा है। नहीं नहीं, वो आपका प्रारब्ध है। क्योंकि आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा करता है ना? एक घर बनाने को जो राजगीर मिस्त्री होते हैं वो लोग करते हैं, अगर देखा जाए तो। लेकिन शायद वो उतना धन, वैभव नहीं इकट्ठा कर पाते। आपने प्रारब्ध किया है, अच्छा, इसलिए आपको भगवान ने दिया है। तो धन और वैभव, संपन्नता भगवान अपने प्रारब्ध से प्राप्त होती है, और भगवान की कथा भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग बड़े ही भाव से भगवान के दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है, जितना आप लोगों ने सिखाया है, उससे सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य आज हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत की कथा तो कई पुराणों में भागवत की कथा की महिमा गाई गई है, जैसे स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। परंतु जो प्रचलित है सप्त दिवसीय भगवान की कथा में, भागवत कथा में पद्म पुराणांतर्गत जो महात्म्य लिखा गया है उसकी कथा कही जाती है। तो हम लोग भगवान के कथा, भागवत कथा से पूर्व भगवान के कथा के महत्व को समझेंगे। भगवान के महत्व को जब तक, किसी के महत्व को जब तक हम नहीं समझते तब तक उसमें स्नेह उत्पन्न नहीं होता, उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यहीं पर बैठा हुआ कोई जज होगा, कोई कुछ भी होगा, जिस पद पर हो, जब तक आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आपकी श्रद्धा उस पर नहीं होगी। जब उसकी महिमा समझोगे, उसके महत्व को समझोगे, तब जाकर उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। बाबा ने भी कहा ना, बाबा तुलसीदास जी ने, जाने बिनु न
होई फजिती जाने बिनु न होई प्रतीति जाने बिनु न होई फजिती राधे जाने बिनु न होई प्रतीति ओ जाने बिनु न होई फजिती जाने बिनु न होई प्रतीति जाने बिनु न होई फजिती जाने बिनु न होई प्रतीति ओ बिनु फजिती होई नहीं प्रीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति ओ बिनु फजिती होई नहीं प्रीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति बिना जाने किसी के महत्व का पता नहीं चलता। अब महत्व, भागवत का महत्व क्या है? कहा कि ये कथा सुनने से लाभ क्या है। दूसरा, इसको सुनने की विधि क्या है जो संपूर्ण फल प्राप्त हो। कोई भी कार्य अगर उसके विधि के बिना किया जाए तो निष्फलम भवेत्, वो निष्फल हो जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और उसकी विधि आपको न पता हो तो कहीं ले जाकर एक्सीडेंट कर दोगे या नहीं। तो दूसरी बात कि कथा सुनने की विधि क्या है। और तीसरा प्रश्न आता है हम लोगों के मन में कि कोई भी कार्य करें तो क्या इसके पहले भी किसी को फायदा हुआ है सुनने के बाद। तो तीसरा प्रश्न कि क्या पहले भी किसी ने ऐसा सुना है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर इस महात्म्य में आएगा। ये हुआ भागवत कथा के महात्म्य का महात्म्य। अब हम लोग भगवान की कथा के महात्म्य को पढ़ेंगे। सबसे पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और केवल हम ही नहीं, आप लोग भी दोनों हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। मैं पहले मंत्र बोलूंगा, उसके बाद आप लोग उसको दोहराएंगे, फिर कथा में हम लोग अवगाहन करेंगे कथा गंगा में। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः 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 श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। अभी हम लोगों ने मंत्र पढ़ा क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं भगवान का स्वरूप है सत, चित और आनंद। सत किसको कहते हैं? सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? तो कहा सत मतलब जो कभी विनष्ट ना हो, जैसा आज है वैसे ही कल रहे और वैसे ही पहले भी रहे और बाद में भी रहे,
वर्तमान में भी रहे, भूत भविष्य वर्तमान जिसका एक समान हो, कभी परिवर्तन न हो, उसको कहते हैं सत। जैसे हम लोग पहले नहीं थे, अब हैं, कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद हम नहीं रहेंगे, तो हम लोगों को सत नहीं कहा जाएगा, हम लोगों को असत कहा जाएगा। तो जिसका कभी विनाश न हो उसको कहते हैं सत। चिद कहते हैं प्रकाश को, जो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसको कहते हैं चिद। और आनंद कहते हैं जिसमें कभी शोक न हो, संताप न हो। देखिए, सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख का उल्टा होता है दुख, है ना। पाप का उल्टा होता है पुण्य, या पुण्य का उल्टा होता है पाप, है ना। दिन का उल्टा होता है रात, परंतु आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। तो भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। एक बड़ी अच्छे संत ने सच्चिदानंद की परिभाषा बड़ी सरल दोहे में की है। कहते हैं, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद सब जग करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो भगवान का स्वरूप क्या है? कहा सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। और भगवान करते क्या है? कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहरण करते हैं। और क्या करते हैं? कहा कि तापत्रय विनाशाय। तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। वो तीनों तापों को भगवान शमन कर देते हैं। बाबा ने भी कहा ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ओ दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का वो नहीं व्यापार, राम राज का नहीं व्यापार, राम राज का वो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार। तो तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये श्लोक का अर्थ तो उड़ गया होगा, है ना। फिर से सुनिए, एकदम सीधा साधा प्यारा सा अर्थ आपको बता दें जो सबको समझ में आएगा। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, जो हम नहीं, हम सब, वयम, अहम आवाम वयम। जो संस्कृत पढ़ा होगा उसको पता होगा, अहम आवाम वयम। तो वयम नुमः, नमः नहीं, नुमः, बहुवचन का प्रयोग किया। कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद रूप है ना, जो संसार का
की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहरण करते हैं, और जो तीनों तापों का शमन कर देते हैं। हम ऐसे श्री कृष्णचंद्र को सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये व्यास जी हमारे मंगलाचरण कर रहे हैं। अब आगे प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग बैठे हुए हैं ना, एकदम सरल भाषा में हम समझाएंगे कथा, जो अगर आप लोग श्रद्धा से सुनेंगे तो सबको कथा समझ में आएगी, कोई कठिन भाषा में नहीं, है ना। तो जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं नीम के पवित्र शीतल छांव में, वैसे ही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे, और वो लोग 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। जैसे हम लोग 7 दिनों के लिए बैठे हैं ना, वैसे ही वो लोग 1,000 वर्ष के लिए बैठे हुए थे। क्या करने के लिए? कहा भगवान की कथा सुनने के लिए। और व्यासपीठ पर कौन है? तो कहा सूत जी महाराज हैं। उग्रश्रवा जी, रोमहर्षण के पुत्र। रोमहर्षण जी भी सूत जी थे, लेकिन उसके बाद उनके पुत्र हुए उग्रश्रवा जी। तो उग्रश्रवा जी, सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान है। और जो 88,000 ऋषि लोग हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं उनका नाम है सौनक जी। वो महामती हैं, मूर्ख नहीं है, बहुत विद्वान हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। महामती, और क्या विशेषता है उनमें? कहा रसा कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। बड़ी ही प्रसन्नता से सौनक जी महामती हैं, और क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः। कथामृत रसास्वाद कुशल कौन है? कथा सुनने में कुशलता क्या है? भैया सुनने को तो बैठ जाओ, पंडित जी बोलते रहेंगे, आप सुनते रहो, इसमें क्या कुशलता? कहा नहीं नहीं, सुनने में भी कुशलता होती है, बुद्धिमानी होती है। कहा कैसे? कहा जैसे वर्षा तो हर जगह होती है आसमान से, परंतु जल हर जगह नहीं टिकता। क्या पहाड़ों में टिकता है? क्या नहीं टिकता। टिकता कहाँ है? जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ गहराई होती है। ठीक उसी प्रकार कथा सुनने की जो चतुरता है, जो कुशलता है, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा ना, स्वार्थी बन के कथा सुनना चाहिए। स्वार्थी लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि भैया किसी भी तरीके से हमको ये वस्तु प्राप्त हो जाए, यही तो स्वार्थी का लक्षण है। चाहे जो भी हो, लेकिन कथा हमें प्राप्त हो जाए। ठीक वैसे ही धावन्ति रसलम पटाह, स्वार्थी बनकर कथा सुनना चाहिए। हे प्रभु, चाहे जो हो, घर का थोड़ा काम कल भी हो जाएगा, परंतु ये भगवान की दिव्य कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। ये कुशलता है कथा सुनने की। और जो बुद्धि है उसको थोड़ा सा समझने के लिए प्रयोग करो, उसका डायरेक्शन चेंज करो। हाँ, बुद्धि केवल कमी निकालने के लिए अगर रहेगी तो आप केवल टेंट, मंच, साउंड और व्यास जी को और व्यवस्था देखते रह जाओगे, कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। तो कथा में उसका डायरेक्शन सही हो, बुद्धि का दिशा सही हो, ये चतुरता है। तो शौनक जी परम बुद्धिमान है, महामतीन है, लेकिन चतुर इतने हैं कि जब कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं जानते। ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे आप लोग बैठे हुए हो, हमको पता है कि आप लोग कई बार कथा सुन चुके हो, और अब तो क्या आसानी हो गई है, बड़े से बड़े महात्माओं का, बड़े से बड़े संतों का, बड़े से बड़े विद्वानों का, जिनकी चरणों की धूल भी हम लोग नहीं है, उनकी कथा आप लोग फोन पर सुन सकते हो, मोबाइल में सुन सकते हो, टीवी में सुन सकते हो। परंतु फिर भी आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमें पता है कि आप लोग सब जानते हो, पूरी कथा आप लोगों को पता है।
बस आप लोगों की महानता है कि यहाँ बिठा रखा है। जैसे अपने छोटे से बच्चे को अपना पिता क्या करता है, अपने कंधे पर उठा के बैठाता है ना, बड़े प्यार से, बस वैसे ही आप लोगों ने बिठा रखा है बस। तो सौनक जी भी एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं जानते। प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। सूत जी से कहते हैं कि प्रभु, अज्ञान तिमिर अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं सौनक जी हाथ जोड़ के, प्रभु इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए तो हमारे सूर्य नारायण प्रतिदिन उदय होते हैं, पूरा दिन प्रकाश रहता है, परंतु प्रभु मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार छिपा हुआ है, जो कलमशता रूपी अंधकार छिपा हुआ है, वो कैसे दूर हो? उसको दूर करने का क्या उपाय है? और प्रभु आज हमें कथा नहीं सुनना, बल्कि सुनना क्या है? सोताख्या ही कथा सारम, कथा का सार सुनना है। सार अर्थात तत्व, उसका जो रस है। और मम कर्ण रसायन, रसायन जो रस होता है। देखिए आप लोग अगर जानते हो तो आप लोगों को पता होगा, स्मरण करें कि आयुर्वेद में 4 प्रकार की दवाइयां होती हैं, भस्म, चूर्ण, अवलेह और रसायन, होता है ना। हमारे वैद्य जी पहले भस्म दिया करते थे, स्वर्ण भस्म आदि आदि। अवलेह तो और कुछ नहीं कहा, भस्म नहीं कहा, उसको खाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रभु हमें ऐसी कुछ नहीं पिलाइए कथा जिसको सहयोग से ग्रहण करना पड़े, बल्कि रसायन जो रस है, रसायन कहते हैं रस का ही जो अयन हो, अयन यानी घर, जो रस का ही घर हो, यानी जो संपूर्ण रस स्वरूप हो, ऐसे रसायन को प्रभु पिला दीजिए हमें। और ऐसी कथा सुनाइए जो ज्ञान को बढ़ाए, जो भक्ति को जागृत करे हृदय में। केवल ज्ञान रहे और उसमें भक्ति न हो तो वो ज्ञान भी कष्ट देने वाला होता है। ज्ञान का घमंड हो जाएगा, कहीं शास्त्रार्थ करने के लिए लड़ते फिरोगे, कहीं नीचा दिखाते फिरोगे, और केवल इसी संसार में न रह जाए, इस संसार के बाद भी कोई दूसरा संसार है, इसका भी ज्ञान हमें प्राप्त हो। ये कैसे होगा? कहा ये जब संसार की नश्वरता का ज्ञान होगा। संसार नश्वर है, ये जब हृदय में बैठ जाएगा तब इस संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को जागृत करे, जो संत महात्मा लोग सुनकर अपना जीवन बना लेते हैं, जिनके सुनने से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस् वैष्णवे क्रियते कथम। हे नाथ, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसको वैष्णव लोग सुनकर, जिसको भक्त लोग सुनकर, जिसको संत महात्मा आचार्य अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी संत लोग भक्त लोग सुनकर अपने जीवन को का उद्धार कर लेते हैं। नाथ हमें ऐसी कथा सुनाइए। इसी बात को मानस में भी लिखा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति
रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हो 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 रघुपति कथा प्रसंगा। कौन सी कथा? सामान्य नहीं, ऐसी कथा जो सकल लोक जग पावनी गंगा। 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 और प्रभु, हमें ऐसी कथा नहीं है सुननी है जो बहुत सारी हो, बहुत लंबी चौड़ी हो। नहीं नहीं, बस कथा सार एकदम कम में, बहुत बड़ी से बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में कह के हृदय में उतर जाए, ऐसी कथा सुनाइए। कैसी? कहा थोरे हूँ मह सब कहो बुझाई। थोरे मह सब कहो बुझाई। थोरे मह सब कहूँ बुझाई। थोरे मह सब कहूँ बुझाई। सुनो तात मसी मन चित लाई। सुनहु तात मने मन चित लाई। ओ सुनो तात मसी मन चित लाई। सुनहु तात मने मन चित लाई। सूत जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से हमसे प्रश्न किया है, तो हम ज्यादा विस्तार में नहीं बल्कि थोड़े हूं मैं सब कहूं बुझाई, समझा कर कहूंगा। ऐसी कथा सुनूंगा जो इस संसार में प्राप्त नहीं है। वैकुंठ कहते हैं कि एक देखो होती है चिंतामणि, जिसका फल ये होता है कि चिंतामणि के समक्ष कोई चिंतन करे, जो भी चिंतन करे वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो केवल लोक का सुख दे सकती है, सांसारिक सुख दे सकती है। वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष और स्वर्ग की अप्सराओं को नहीं दे सकती। स्वर्ग में जो सुख वैभव है वो प्राप्त नहीं कर सकती। उसकी क्षमता केवल लोक सुख में है। और दूसरा होता है कल्प वृक्ष, उसकी क्षमता यह है कि वो केवल स्वर्ग की वस्तुएं दे सकता है। लेकिन गुरु में इतनी क्षमता है, संत में इतनी क्षमता है, आचार्य में इतनी क्षमता है कि वो भगवान से भी मिला देता है। उसकी वाणी में इतनी क्षमता है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो परम दुर्लभ है, परम योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठ को भी, भगवान को भी गुरु के वचनों से की कृपा से, गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। जानते हो ऋषियों, हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो स्वर्ग को भी, देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन ऐसे नहीं सुनना। कैसे सुनना? कहा सावधानतया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि अगर सावधानी से कथा नहीं सुनोगे तो बात ऊपर से निकल जाएगी। और जानते हो हम कैसी कथा सुनाने जा रहे हैं? एक बार
इस संसार में ना सबकी मृत्यु होगी, और सबसे ज्यादा डर किससे है? कहा मृत्यु से। सभी प्राणी मृत्यु से बहुत डरते हैं, परंतु मरना तो पड़ेगा, चाहे जितनी योजना बना लो। मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? कोई ऐसा है क्या यहाँ पे कि जो अमर होके आया हो? अमर होके तो कोई नहीं आया, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं। एक 80 साल की बूढ़ी माँ थी, उनकी बहू उनको बहुत परेशान करती थी, खूब काम कराए। एक दिन उनकी बहू ने गोबर लेने को भेज दिया गौशाला में। गौशाला घर से थोड़ी सी दूर पर था। वो गोबर भरती गई और बहू को गाली देती गई, हाँ कब प्राण निकलेंगे, मौत भी हमें नहीं आ रही है, इतनी परेशान कर रही है मेरी बहू। हे यमराज बाबा, आप आ जाते तो हमें ले जाते, ये कम से कम परेशानी तो नहीं होती। संयोग से उसी रास्ते से यमराज जी भी गुजर रहे थे। उन्होंने कान में सुन लिया कि कोई बूढ़ी मैया हमको बुला रही है। वो गए उनके पास, कहा रे मैया आपने हमें बुलाया क्या? यमराज जी बूढ़ी माँ से पूछते हैं, मैया आपने हमें बुलाया और आप अब हमसे पूछ रही हैं? अरे मेरा नाम यमराज है। अब बूढ़ी मैया डर गई, उन्होंने सोचा रे यमराज कहाँ से आ गया। कहा रे लाला इसलिए मैंने बुलाया कि गोबर जरा टोकरी में ज्यादा हो गया है, सिर पे उठा दे। यमराज ने सोचा हद है, गोबर उठवाने के लिए हमको बुला रही थी मैया। कहने का भाव ये कि मरना सबको है, परंतु कोई मरना नहीं चाहता है। तो ये जो कथा है ऋषियों, वो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये कथा मृत्यु से बचाती है, मतलब मरने नहीं देती। शरीर तो मरेगा, परंतु जो मुक्ति का भय है, वो मरने की जो चिंता है, वो दूर हो जाएगी। ऐसी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार जब परीक्षित जी को श्राप लगा, आप लोग शांत बैठे रहिए, जैसी हरि की इच्छा होगी वैसा होगा। कोई बताशे थोड़ी ना हम लोग की गल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा।